press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द DIY जुगाड़ और मेरा नाम है वैभव। आज का वीडियो होने वाला है होंडा एक्टिवा की फर्स्ट सर्विस के ऊपर। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने अनाउंस कर दिया था कि नई 5G आ चुकी है और ये 2 मंथ्स पुरानी है, मतलब सिस्टर के पास थी मेरे पहले। और मीटर पे अभी हैं 663 किलोमीटर्स और टाइम आ चुका है इसकी फ़र्स्ट सर्विस का। मैं जा रहा हूँ होंडा की एजेंसी इसकी सर्विस कराने। जो मैनुअल है उसके हिसाब से जो फर्स्ट सर्विस होती है वो तो आपको 15 से 30 डेज़ के बीच में या 750 किलोमीटर्स पे करानी होती है, जो पहले आ जाए। 15 से 30 डेज़ भी हो चुके हैं और 750 किलोमीटर्स अभी आए नहीं है। सर्विस कराने जा रहा हूँ मैं थोड़ी सी पहले, बट चलता है इतना। होगा ये फर्स्ट कूपन नहीं यूज़ होगा, इसका सीधा सेकंड कूपन यूज़ करेंगे, बट जो सर्विस की इंस्ट्रक्शंस है वो फर्स्ट कूपन वाली यूज़ होंगी। अगर इसकी मैनुअल में देखेंगे फर्स्ट सर्विस के कूपन की बैक साइड पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें कुछ 11 इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। फर्स्ट है टेस्ट ड्राइव, सेकंड वॉश एंड क्लीन, थर्ड इंस्पेक्ट वाल्व क्लियरेंस, फोर्थ है रिप्लेस इंजन ऑयल एंड क्लीन ऑयल स्क्रीन्स, और उसके बाद है इंस्पेक्ट इंजन आइडलिंग, फिफ्थ ब्रेक सिस्टम, ब्रेक लॉक ऑपरेशन, बैटरी वोल्टेज, चेक एंड टाइटन ऑल नट्स एंड बोल्ट्स एंड फास्टनर्स, इंस्पेक्ट फॉर स्मूथ स्टीयरिंग, और फिफ्थ है क्लीन द व्हीकल। अब चलते हैं और देखते हैं वो इसमें से क्या क्या करेंगे क्या क्या नहीं करेंगे। एक्टिवा इस टाइम बहुत ज़्यादा गंदा है, बारिश का मौसम है, पूरे पंजाब और पूरे इंडिया में बारिश हो रही है, बट सर्विस तो करानी है। लेट्स गो। फर्स्ट सर्विस से पहले जो होता है एक्टिवा का होता है ब्रेक इन पीरियड। उसमें आपको अपना व्हीकल 60 से नीचे चलाना होता है इन केस ऑफ एक्टिवास, ताकि जो इंजन ब्रेक इन है वो अच्छे से हो जाए। और बात की जाए जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है स्कूटी में, ऐसा तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बट जो प्रॉब्लम है एक तो ये वाला साइड मिरर बहुत ढीला है, और दूसरा जो साइड स्टैंड है उसका नट मेरे हिसाब से निकलने वाला है और वो बिल्कुल भी टाइट नहीं है। और मौसम इस टाइम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। होंडा आपको फर्स्ट 4 सर्विसेज फ्री देगी, बट वो सर्विसेज टोटली फ्री नहीं होती, सिर्फ आपको उस पर लेबर कॉस्ट फ्री दी जाएगी, बट जो आपके पार्ट्स लाइक इंजन ऑयल डलेगा उसका आपको पे करना पड़ेगा। काफ़ी लोगों को ये मिथ रहता है कि फ्री है तो यार सब कुछ ही फ्री होगा, बट ऐसा नहीं है। और यहाँ साइड वाली कार में पंजाब पुलिस हमारी बिना बेल्ट के, चलान हमने सबका काटना है, खुद हमने बेल्ट डालनी नहीं। फाइनली वी हैव रीच्ड होंडा एजेंसी, आप देख सकते हैं सामने। और उससे पहले ये स्विमिंग पूल क्रॉस करना पड़ेगा हमें। पहले तो स्कूटी को यहीं पे पार्क करते हैं बाहर और देखते हैं क्या प्रोग्राम है। स्कूटी यहाँ पे पार्क हो चुकी है और मैम बना रहे हैं यहाँ पे जॉब कार्ड। साइड स्टैंड और साइड मिरर टाइट होने वाला है। ओके ठीक है मैम। और ये रिसीवर स्लिप मिल चुकी है। जॉब कार्ड बनने के बाद अब स्कूटी हमारी जा रही है वॉशिंग के लिए। चलते हैं अंदर और कराते हैं वॉशिंग। फाइनली स्कूटी वॉश हो चुकी है, आ गई है बाहर और अब जाएगी ये सर्विस बे के ऊपर, और वहाँ पे लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत मज़ा आएगा। चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑयल ड्रेन करेंगे ये मग के अंदर, इंजन ऑयल। तो यहाँ पे इंजन ऑयल फिल्टर भी खोल के साफ़ करेंगे ये। आप देख सकते हैं। क्लच वाली साइड से इन्होंने यहाँ से ऑयल फिल्टर खोला है और ये ऑयल फिल्टर है यहाँ पे, और इसको रिप्लेस करेंगे। ये कह रहे हैं क्लीन नहीं होगा, बहुत बढ़िया बात है। आप में से काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता इसमें इंजन ऑयल फिल्टर भी होता है। प्रो टिप है ये एक। और हमारा आ चुका है नया ऑयल फिल्टर और ये पुराना वाला, आप फ़र्क दोनों में देख सकते हैं। अब भैया इसको नए में डाल देंगे। और ये वाला फ़िल्टर कभी क्लीन नहीं होता, ये रिप्लेस ही करना पड़ता है आपको। इसको रिप्लेस करेंगे। और रही बात एयर फ़िल्टर की, जो एयर फ़िल्टर है वो कंपनी क्लेम करती है कि 10,000 किलोमीटर्स के बाद ही आपको चेंज करना पड़ता है। आप इस पर यहाँ पे लिखा भी है कि यू कैन नॉट क्लीन दिस फिल्टर विद एयर प्रेशर और समथिंग, बट अभी इसको खोलेंगे नहीं क्योंकि सिर्फ 600 किलोमीटर एक्टिवा चली है, 700 किलोमीटर्स। इसको नेक्स्ट सर्विस पर चेक करेंगे। अगर तो ये गंदा हुआ बहुत ज़्यादा, इसको जस्ट रिप्लेस करेंगे, इसको क्लीन नहीं करेंगे। ठीक है भैया। ये प्रो टिप है।
और ये आ चुका है हमारा होंडा का जेन्युइन 10W30 ऑयल फॉर एक्टिवा स्पेशल स्कूटर्स के लिए है। ये MB ग्रेड है, MA2 ग्रेड है, MA ग्रेड नहीं है। सो अब इसको डालेंगे। और ये गेज भी लग चुकी है। और ये जो पुराना ऑयल है ये डिस्पोज होगा अच्छे से रिसाइकलिंग के लिए। सो अब इंजन को स्टार्ट करेंगे एक बार ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए अच्छे से। और ये होंडा के स्पेशल टूल्स हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड सॉकेट्स। तो भैया इस गन को क्या कहते हैं यार? नोमैटिक गन। सो ये टायर्स के नट बोल्ट्स कसे हैं। सो नट बोल्ट कसने के बाद यहाँ पे टायर की फ्री प्ले चेक कर रहे हैं, जो बेसिकली स्टीयरिंग का स्मूथ होने का जो हैंडल है वो बहुत आराम से स्मूथली घूम रहा है। सो ये भी एक सर्विस का पॉइंट है। और यहाँ से ब्रेक की एडजस्टमेंट चेक की जा रही है, प्रॉपरली टाइट है कि नहीं है। ना ब्रेक आपकी ज़्यादा टाइट होनी चाहिए ना कम। सो ये कॉम्बी ब्रेक होंडा की स्पेशल। रियर टायर और रियर ब्रेक की भी चेकिंग होगी अब। सो अब यहाँ पे किक को भी चेक करेंगे। किक भी ओके है, यहाँ पे हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। तो अब भैया के हाथ में है टेकोमीटर या जिसको RPM मीटर कह लीजिए। सो इसके RPM चेक होंगे। अब आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी वायरलेसली RPM दिखा रहे हैं। आइडल पे इसके 740 के अराउंड 800 हो गए। अब ये भी बढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे बढ़ेंगे ये। सो यहाँ से स्क्रू लूज और टाइट होगा और वहाँ पे भैया RPM देख रहे हैं मीटर में। तो इसके RPM भैया कितने रखने चाहिए आइडल पे? 1600 RPM। तो 1600 से 1700 के बीच में होंडा एक्टिवा 5G के आइडल RPM है, जो कार्बोरेटर से एडजस्टमेंट करके भैया ने सेट कर दिए हैं। 1600 RPM हो चुके हैं। यहाँ पे फ्रंट वाली फेयरिंग खोली जा रही है, नोज बेसिकली बैटरी की वोल्टेज चेक करने के लिए। जनरली अभी तो 2 महीने पुरानी बैटरी है, सो होता कुछ नहीं है उसको इतनी जल्दी। 2 साल तो बैटरी चलती है, बट फिर भी फॉर्मेलिटी है, एक बार चेक करना ज़रूरी है। और ये अंदर से कुछ ऐसा व्यू है। इसको अंदर से भी क्लीन कर रहे हैं एक बार अच्छे से साफ़ कपड़े के साथ। और यहाँ पे एयर गन आ चुकी है। सो ये बैटरी वोल्टेज टेस्टर है, स्पेशल होंडा का टूल। सो अब इसके क्लम्स को अटैच करेंगे बैटरी के टर्मिनल से हम। और ये वोल्टेज दिखा रहा है 13.39। बैटरी बिल्कुल ओके है। सो 13.39 हम इसलिए ज़्यादा दिखा रहे हैं क्योंकि सरफेस पे चार्ज है अभी बैटरी के। सो बैटरी ओके है। अब इसको भी करते हैं बंद। तो ये आ गया मल्टीमीटर एक और। सो इससे भी क्या चेक करेंगे हम? बैटरी वोल्टेज और चार्जिंग चेक करेंगे कि चार्जर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। इसको सेट कर दिया हमने 20 वोल्ट पे। सो स्कूटी स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं लाइट जल रही है मेन। और यहाँ पे 13.43। और अगर इसको एक्सीलरेट करेंगे हम तो ये बढ़ेगा और 14.2 तक जा रहा है, मतलब चार्जिंग एकदम ओके है। सो ये भी टेस्ट पास हो गया। तो यहाँ पे हैंडल लॉक चेक कर रहे हैं भैया, एकदम इसमें फ्री होना चाहिए और कहीं से भी ये हार्ड नहीं होना चाहिए यूज़ करने में। और हॉर्न और इंडिकेटर्स भी। और अब यहाँ पे चोक का प्ले चेक होगा कि चोक सही से काम कर रही है या नहीं। और स्टार्ट करके भी। और साथ ही साथ एक्सीलेटर का फ्री प्ले भी चेक होगा कि कहीं से भी एक्सीलेटर देने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी या हार्ड तो नहीं है। ये भी ओके एकदम। और इधर से जो हमारा ब्रेक लॉक होता है, सेफ्टी ब्रेक, हैंड ब्रेक कह लीजिए उसको, तो उसको भी चेक करेंगे कि वो लग रहा है या नहीं। और आप देख सकते हैं ब्रेक लॉक लग चुका है हमारा। सो ये भी एकदम ओके है। सो यहाँ पे जो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, साइड स्टैंड लूज था, उसको टाइट कर रहे हैं। सो ये भी साइड स्टैंड भी हमारा टाइट हो चुका है अच्छे से। यहाँ पे साइड मिरर्स टाइट हो रहे हैं जो लूज थे और इनको एडजस्टमेंट कर रहे हैं भैया। और सीट लॉक भी।
तो ये यहाँ पे पैक हो रहा है सारा और अब करवाएंगे इसकी पॉलिशिंग। सो अब सर्विस के बाद भैया टेस्ट ड्राइव लेके वापस आ गए हैं। ओके भैया, और अब करवाएंगे हम एक्टिवा को पॉलिश अच्छे से। सो फाइनली सारी सर्विस डन हो चुकी है और यहाँ पे फॉरमैन भैया जिन्होंने सर्विस की भी, आपका नाम? कमलजीत सिंह। सो कभी भी आप सरप्रिया होंडा है तो आप इनसे मिल सकते हैं। और ये हमारे स्पेयर पार्ट वाली शॉप में मैनेजर है भैया, नाम? विजय कुमार। सो स्पेशल थैंक्स टू बोथ ऑफ देम। सो अब चलते हैं घर और बात करते हैं कैसी रही मेरी सर्विस। तो फाइनली फर्स्ट सर्विस हो चुकी है एक्टिवा की और मीटर पे रेटिंग 670 के अराउंड है। और अब बात की जाए सर्विस कराने के बाद कोई डिफरेंस फील हो रहा है चलाने में या नहीं फील हो रहा? सो बिल्कुल फील हो रहा है। स्कूटी काफ़ी ज़्यादा पहले से लाइट चल रही है और स्कूटी एकदम अच्छे से साफ़ कर दी उन्होंने। वैसे तो बारिश का मौसम है, बहुत जल्दी गंदी हो जाएगी मुझे पता है, बट पॉलिशिंग वगैरह अच्छे से हो गई है। जो साइड स्टैंड और साइड मिरर का इशू आ रहा था वो भी रिजॉल्व हो गया है और साथ के साथ उन्होंने आरपीएम भी ट्यून किए हैं टैकोमीटर की हेल्प से। सो वो मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। सो अगर बात की जाए बिल की, सो बात कर ली जाए बिल की, तो बिल बना अराउंड 313 रुपीज़ का, जिसमें से यहाँ पे 60.65 रुपीज़ का जो हमारा ऑयल फिल्टर था वो है और उसके बाद 252 रुपीज़ का इंजन ऑयल है जो नया डला है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्री सर्विस है, सो इसमें कोई भी लेबर कॉस्ट नहीं इंक्लूड की उन्होंने। सो आप में से काफी लोगों को नहीं पता होगा कि ऑयल फिल्टर भी डलता है, बट ऑयल फिल्टर चेंज करना जरूरी है क्योंकि फर्स्ट सर्विस होती है, जो पिस्टन का थोड़ा बहुत मेटल फिलिंग्स वगैरह गिरती है वो ऑयल फिल्टर में आके फंसती है। सो फिल्टर चेंज करना जरूरी है और मुझे ये भी पता है कि काफी डीलरशिप्स वाले खुद भी नहीं चेंज करते होंगे, बट चेंज करना जरूरी है। फर्स्ट सर्विस तो करा लीजिए, उसके बाद 2-3 सर्विस छोड़ के करा लीजिए, काम चलेगा। और जो 11 पॉइंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे उन्होंने वो ऑलमोस्ट सारे फॉलो किए और मुझे ये भी पता है कि काफी डीलरशिप्स वाले खुद भी ऐसी सर्विस नहीं करते होंगे, बट इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव था कि आपको सारे स्टेप्स पता हो कि सर्विस कैसे होती है प्रॉपरली। सो अगर तो आपको वीडियो पसंद आई हो जरूर लाइक कर दीजिए और लाइक करिए, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लीजिए, मैं वहीं पे लाइव आता हूँ और सारे Q&As वहीं पे होते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप टू सी माय नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ट। मिलते हैं किसी और बढ़िया वीडियो में, बाय बाय। तो स्पेशल थैंक्स टू सरप्रिया होंडा फॉर गिविंग मी परमिशन फॉर शूटिंग। सो अगर आप लुधियाना से और आपको कोई भी होंडा का व्हीकल लेना है तो आप उनसे जाके ले सकते हैं। एड्रेस और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।